जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों की अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा टॉपिक करवाने वाला हूं, जो होगा हम लोगों का ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री जो होगा आप लोगों का, वो आप लोगों के काफ़ी एग्जामिनेशन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इससे यूपीएससी एनडीए में 10 से 12 क्वेश्चन, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 2 क्वेश्चन, AASSR में 2 से 3 क्वेश्चन और कोस्ट गार्ड में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से बेसिक से हम लोग इसे कवर करेंगे। और मैं यहाँ जो भी करवाऊँगा उसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम चैनल कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मिल सकता है। और आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं जो भी आप लोग क्वेरी होगा उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आप लोग कमेंट करके भी मुझसे जितने भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिगो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो नोट्स है ना, जो भी अभी मैं क्लासरूम में लिखूंगा, उसे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जैसा समझे अच्छा वो वैसा आप लोग कर सकते हैं। A4 साइज में आप लोग का नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और आप लोग को ये सेशन में कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोग का अच्छा सहयोग रहा तो मैं इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस आप लोग को सहयोग दिखाना है, और आप लोग के सहयोग से ही हम लोग इसे ख़त्म करेंगे और काफ़ी अच्छे से ख़त्म करेंगे। आज ये हम लोग का जो होगा ये फर्स्ट क्लास होगा, और फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ सारा कुछ। तो देखिए ट्रिगोनमेट्री होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो हम लोग द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनमेट्री। 3 कोनों की मापन, अगर हम लोग कभी भी 3 कोनों की गणना करते हैं, 3 कोनों को मापते हैं, तो उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनमेट्री कहते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है एक ABC ट्रायंगल। 1 मिनट। ABC, ये ABC ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग इसके एंगल का मेजरमेंट जिस आधार पे करेंगे उसे ही हम लोग ट्रिगोनमेट्री कहेंगे। जैसे समझिए कैसे। एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बता लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 3 चीज़ को जानना जरूरी है। PBH में बेसिक से एकदम जो 10th क्लास में आप लोग जैसे पढ़े थे वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको नेक्स्ट है हम लोग का B मतलब बेस, और H मतलब हाइपोटेनस। हिंदी में इसे कर्ण बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं और इसे लंब बोलते हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग मेनली रूप से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैसे, कौन होता है P, कौन होता है B और कौन होता है H। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को जान लेंगे यहाँ पे। तो PBH होता क्या है, हम लोग किसे जानेंगे कि PBH होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं PBH क्या होता है। मान लीजिए अगर ये एंगल है, ये एंगल थीटा, तो जो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एंगल C को हम लोग कंसीडर किए हैं, तो एंगल C के जस्ट सामने वाला साइड, एंगल C के जस्ट सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? P यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और जो बच गया लास्ट में, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। देखिए, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, परंतु बेस और परपेंडिकुलर ये हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे कि एक तरीके से और समझिए, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एंगल को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे कि एंगल हम लोग यहाँ पे एंगल C लिए थे, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि एंगल को ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इरेज करते हैं और एंगल को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फिर से फिगर बना के यहाँ पे एंगल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे उसे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रायंगल है ABC और ये है 90 डिग्री। अब इस बार हम लोग थीटा जो है इसे कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये एंगल के जस्ट सामने वाला साइड, ये क्या कहलाएगा? ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, और ये हम लोग का बेस कहलाएगा। तो PBH आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप, ठीक है। अगर PBH आप लोग अच्छे से समझ लिए तो हम लोग यहाँ पे 6 टाइप के ट्रिगोनमेट्रिकल फंक्शन का बात करेंगे। त्रिकोणमिति के 6 फलन का बात करेंगे। क्या क्या 6 फलन होता है? तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनमेट्री का फलन होता है, ठीक है, फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं,
यहाँ पे हम लोग साइड को चेंज कर देते हैं, जैसे कि 1 मिनट, इसे पूरा ही इरेज कर लेते हैं और अच्छे से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये हो गया आपका ABC, ये 90 डिग्री और ये साइड, तो ये P हो गया, ये हो गया B और H। तो इसमें हम साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P/H। ये सबको पता ही होगा, बट जो नए होंगे, जिन्हें स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे, उनके लिए ये मेन रूप से है, ठीक है। कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा B/H। टेन थीटा, तो देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो देखिए साइन बाई कॉस कीजिएगा तो H कट जाएगा, तो P/B होगा, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया, साइन थीटा क्या होगा, P/H हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H होगा, और टेन थीटा क्या होगा, P/B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, 1 मिनट, इसे वो कर लेते हैं, हम लोग आगे कर लेते हैं। टेन थीटा तक हो गया हम लोगों का। अब देखिएगा हम लोग करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग आते हैं सेक थीटा, तो सॉरी कॉसेक थीटा पहले, लेकिन उसके बाद सेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा होता है, जो कॉस होता है वो साइन का उल्टा, कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा हम लोगों का होगा, वो होगा हम लोग का H/P। सेक थीटा जो होगा हम लोगों का, वो होगा हम लोग का H/B। और कॉट थीटा जो होगा हम लोगों का, वो होगा हम लोगों का B/P, ठीक है। कैसे, ये कैसे हुआ उसे भी मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे देखिएगा, पेज का साइज को हम इंक्रीज करते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। देखिए जैसे कि जो साइन होता है, ठीक है, जो साइन होता है, साइन, तो साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, और फिर जो हमारा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और जो टेन होता है, तो टेन का उल्टा जो हमारा होता है वो कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये वाला आपको मिल जाएगा इसका PDF। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और समझना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। इससे हम लोग 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉस को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर का थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर माइनस, सॉरी कॉसिक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो फार्मूला देखते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं चाहेंगे तो, या फिर मैं इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। एक नेक्स्ट पॉइंट एक बार इसे इरेज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अब टेन थीटा क्या होता है। तो जो टेन थीटा हम लोगों का होता है वो होता है हम लोगों का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा जो होता है हम लोग का क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे, जैसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x होगा, ठीक है, तो अगर इसी की जगह देखिए, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो होगा हम लोगों का 1/x, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया, तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो 1/5 होगा। इस पे एयरफोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है कि अगर
1 मिनट, इसे हम लोग कर लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, अगर हम लोगों को दिया रहे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा हम लोगों का 1/x। ऐसा दो ही में अप्लाई होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में। अगर मान लीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 देगा और आपसे पूछ लेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ वैल्यू यहाँ पे साइन कॉस टेन का। ठीक है, तो जिसे आई होप सबको याद ही होगा, बट एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उसे भी। चलिए, अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो हम लोगों का होता है वो कितना होता है, वो भी हम लोगों का 0 होता है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो हम लोगों का कितना होता है, वो हम लोग का 1/2 होता है। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2 होता है हम लोग का। अगर साइन 60 डिग्री का बोला जाए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हम लोगों का वो √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब टेन क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा, 0/1 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, 1/√3 होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों का √3 होगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग का इन्फिनिटी होगा। कैसे इन्फिनिटी होगा, अगर हम लोग 1/0 करेंगे तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर कॉट क्या होगा, 10 का उल्टा, तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा 0 डिग्री का वैल्यू। अगर 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 होगा, ये 0 होगा। सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट हम लोगों का सेक हम लोगों का कितना, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, सेक हम लोगों का 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा। सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। सेक 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा, और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए हम लोग, क्वाड्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हम लोग कितनी भी डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो जो भी हम लोग 0 डिग्री, 1 मिनट, पेन हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी हम लोग 0 डिग्री फाइंड किए, जैसे 1 मिनट, जो हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये और इसी का रिलेटेड, जैसे कि 90 में 0 ऐड करिएगा तो जैसे 90 में 30 ऐड करिएगा तो 120, फिर 45 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 135, फिर 60 ऐड करिएगा तो कितना होगा 150। तो ये सब जितना भी वैल्यू है, इसका मल्टीपल जो है वो सभी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो इसके बाद हम लोग कितने भी ज़्यादा प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है वो तो आप लोग समझ ही गए। अब इसको कैसे फाइंड करना है उसको जानने के लिए हम लोग को क्वाड्रेंट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना क्वाड्रेंट जाने हम लोग ये सब वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं 90 डिग्री के बाद का। 90 डिग्री तक तो हम लोग को रटना होगा,
और उसके बाद का वैल्यू को हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ के निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेंट होता क्या, देखिए क्वाड्रेंट इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव ऑल, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन, और साइन थीटा का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में हम लोगों का कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। कौन कौन सा, कॉट थीटा और टेन थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारा कोई निगेटिव होता है। और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारा निगेटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में क्या होता है हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। थर्ड में कॉट और टेन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है, साइन थीटा का मान 1 से, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ 0 होगा, 0 से 1 तक बढ़ता है। पॉजिटिव का मतलब समझ आइए कि बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ता है। और वहीं पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 से लेकर 0 तक घटता है। ये क्या होता है, घटता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू घटता है, 0 से बढ़ता है 0 से लेकर 1 तक, और कॉस का वैल्यू 1 से 0 तक घटता है, ठीक है। अब हम लोग, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है। सेकेंड में हम लोगों का होता है कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है 1 से लेकर 0 तक घटता है, और कॉस का वैल्यू 0 से -1 तक घटता है। इसमें क्या होगा, दोनों साइन और कॉस दोनों घटेगा। साइन जो है 1 से 0 तक घटेगा और कॉस जो है 0 से -1 तक, यहाँ माइनस लिख दे रहे हैं, -1 तक घटता है। नेक्स्ट, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का बात हुआ। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के बात करते हैं। थर्ड में क्या होता है कि जो साइन होता है, साइन का वैल्यू 0 से 1 तक घटता है, और कॉस का वैल्यू -1 से 0 तक बढ़ता है, ठीक है। कॉस का वैल्यू -1 से 0 तक बढ़ता है और साइन का वैल्यू 0 से 1 तक घटता है, सॉरी 0 से -1 तक घटता है ना, 0 से -1, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड में होता फोर्थ लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है कि जो साइन का वैल्यू होता है -1 से 0 तक बढ़ता है, और कॉस का वैल्यू 0 से 1 तक भी बढ़ता है। दोनों में साइन में इस बार दोनों बढ़ेगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, जो साइन था, साइन का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ रहा था, कॉस का वैल्यू घट रहा था। सेकेंड में क्या हुआ कि साइन का वैल्यू 1 से 0 तक घटा और कॉस का वैल्यू 0 से -1 तक घटा, यानी कि दोनों घटा ही इसमें, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों का क्या हुआ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू 0 से 1 तक घटा और कॉस का वैल्यू -1 से 0 तक घटा। और फोर्थ में क्या हुआ कि साइन का भी बढ़ा, कॉस का भी बढ़ा, साइन का -1 से 0 तक बढ़ा और कॉस का 0 से 1 तक बढ़ा, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देखना है हम लोगों को कि इन लोगों का रेंज कहाँ से होता है, कहाँ तक होता है। तो देखिए जो साइन होता है, साइन का होता है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। साइन का वैल्यू रेंज जो होता है -1 से 1 तक होता है, ठीक है। कॉस का भी -1 से 1 तक लेते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेंज और डोमेन वो अलग तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करवाएंगे
और कुछ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे एक क्लास में, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे चल जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाला लेक्चर का PDF आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं। और जो भी नोट्स किए होंगे क्लास में वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।